हे गाइस, दिस बॉय इज रोहित सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर का पार्ट 2 वीडियोस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये टॉपिक आप लाइट चैप्टर क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है उसमें आपने ये सभी चीज़ों को पढ़ रखा है। ठीक है, और हम आपको कहेंगे दोबारा से कि जो आपका ऑप्टिक्स है, इस ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ने से पहले क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, तो फिर ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जो कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया कम्स बैक इनटू द सेम मीडिया, देन दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री आपको नज़र आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे इस बाउंड्री से जैसे ही टकराता है तो उसी मीडियम में वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तीनों एक ही प्लेन में होता है, ये समझ गए। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है वो दोनों क्या है, सेम है। यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस डायग्राम को देख के आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। देख रहे हैं, ये बाउंड्री है, एक बाउंड्री है और यहाँ पे इंसिडेंट रे आया। इंसिडेंट रे क्या हुआ, इससे टकरा करके वापस लौट गया उसी मीडियम में। और ये जो लाइन है वो क्या है, नॉर्मल है। और नॉर्मल से जो ये इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे से जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ भी इसे कहते हैं, समझ गए। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है, कौन, जो इंसिडेंट रे है, देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों कहाँ होता है, तो एक ही प्लेन में होता है। कहाँ होता है जी, एक ही प्लेन में होता है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ है। चलिए इसको अब आगे समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टेटमेंट के तौर पे समझते हैं। हमने आपको समझा दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एक होता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमने आपको समझा चुका है। फिर एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसे नोट कर लेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। फर्स्ट लॉ हो गया। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप इस बात को समझ गए हैं, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपको लग रहा होगा ये वीडियो देख करके कि सर 10th का फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू, ये 10th का ही फिजिक्स है। कौन सा, ऑप्टिक्स का जो शुरुआत का जो पोर्शन है वो कहाँ का फिजिक्स है, 10th का फिजिक्स है। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस में कुछ और भी पॉइंट है, ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस के ही हैं और लॉ में ही है। तो थोड़ा सा लॉ के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझते हैं, जो आप ये चीज़ 10th में शायद आप नहीं पढ़े होंगे। तो इस बात को देखिए क्या कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम। कौन कौन सेम होगा जी आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो वेलोसिटी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम। आगे पॉइंट है आपका, एक नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो देखिए देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई इफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या कहता है कि फेज में चेंज आएगा। ठीक है, बस यही स्टेटमेंट है और इस चीज़ों को समझेंगे और हम इसे नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।